देखो, प्यारे बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, वास्तव में वो ज्ञान क्या है? सच्चा व्यवहार बनाना, अपने स्वभाव को बिल्कुल धैर्यता वाला बनाना, निश्चय बुद्धि वाला बनाना, है ना, सबके प्रति आत्मी स्नेह वाला बनाना। ये बाबा ने ज्ञान के माध्यम से सिखाया है। तो सच्चा आत्मी स्नेह कब होगा? जब आत्मा के सिस्टम को, आत्मा के सिस्टम बने आत्मा के ज्ञान है को अच्छी रीति समझेंगे। अब दो लोगों के बीच में अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, छींटाकसी हो रही है ना, तो काय के लिए हो रही है? वो दो लोग, कौन दो लड़ाई कर रहे हैं? आत्मा। एक दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हैं? कौन? आत्मा, है ना। जैसे ही आत्मीयता आएगी सब खत्म हो जाता है। आत्मीयता कब आएगी? जब देह का भान बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ, संग्रहण प्रवृत्ति कब खत्म होगी? जब देह का भान बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे रात होती है, दिन होता है। अब सूर्य की रोशनी को बटोर के रख लें, रात को काम आएगी नहीं। दिन होगा तो सूर्य की रोशनी मिल जाएगी। अब बारिश हुई तो आदमी सोचे पानी को बटोर के रख ले, गर्मी में काम आएगा। उसी के चलते बड़े बड़े बांध बना लिए हैं। अब बांध बनाए तो कभी बांध फूट गए तो ले खत्म, सब स्वाहा हो गए। वास्तव में बांध बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन मनुष्य समझा नहीं। मौत का भय, जीवन का भय, आत्मा के ज्ञान को अच्छी रीति अगर धारण करेगा तो रत्ती भर भी संग्रहण प्रवृत्ति नहीं होगी, भय नहीं होगा। मुख्य बात है। अब उसके बदले मनुष्य क्या करने लग गया? ये पूजा, वो पाठ, वो प्रथा, भटक गया और सोचा कि इससे सुधार होगा, उससे सुधार होगा, और ही भटक गया। उसे ये होश ही नहीं रहा कि भाई वो तो एक आत्मा है। देखो, मुख्य ज्ञान है। तो बाबा का ज्ञान हासिल करने के बाद हमारे में क्या परिवर्तन आना चाहिए? किस आत्मा को कैसे व्यवहार करें, मुख्य बात। ज्ञान युक्त व्यवहार। जो आत्मा जैसा पसंद कर रही है, जैसा उसका स्वभाव है, धीरे 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 उसको स्नेह प्यार दे के उसको अपने में बनाना, यह है ज्ञान। ऐसे नहीं एकदम से तो बदलेगा नहीं कोई। अब घड़ी घूम रही है, तुम कहोगे पट से 3 बज जाए, अरे भाई अभी 12 बजा है, धीरे धीरे 3 घंटे में ही 3 बजेगा। अब तुम कांटा को पकड़ के 3 कर दोगे तो भी क्या 3 थोड़ी हो जाएगा? है ना भाई? वो कांटा तुम पकड़ के घुमा दोगे लेकिन बजेगा थोड़ी 3। वैसा ही किसी भी मनुष्य को, आत्मा को जबरदस्ती सोचेंगे कि ये चेंज हो जाए, नहीं। उसे स्नेह देंगे, उसे प्यार देंगे, उसकी जो है बुद्धि को समझेंगे, कितनी बुद्धि है उसकी रिसीव करने वाली, क्या गड़बड़ी कर रही है वो, उसको बड़े प्यार से बताएंगे, देखो भाई तुम यहाँ ऐसे गड़बड़ी कर रहे हो। उसको भी बड़े धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ही स्नेह का छींटा पड़ेगा
वो पल्लवित होगा। है भाई, किसी भी पौधे को भी वैसे ही संभाला जाता है, बड़े प्यार से पानी छीटा जाता है, खाद डाली जाती है ना भाई। है जमीन में बीज बोए तो बीज बोने के बाद उस बीज की संभाल कितनी करनी पड़ती है। लौकिक में भी बच्चे को भी पालते हैं तो कितनी संभाल करनी पड़ती, बड़े प्यार से, नाजुक होता है तो उसके हिसाब से उसको पालते हैं। शरीर उसका नाजुक होता है तो उसको खाने पीने में ध्यान देते हैं कि नहीं भाई ये नहीं खिलाएंगे इसको, ये अभी नाजुक है शरीर। ऐसा बच्चा पैदा हुआ और उसको दे दाल भात चावल सब्जी भजिया पकौड़ा सब खिला देते हैं क्या? नहीं खिलाते, नहीं खिलाते। वैसे ही आत्मा, बाबा कहता है मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कैसे पढ़ाता है बाबा। है जैसे बाबा पढ़ाते हैं, जैसा बाबा समझाते हैं, वैसा ही अपनी संभाल भी करनी और जो मिले उसकी संभाल भी करनी है। सबसे पहले तो अपनी संभाल करनी है। अपनी संभाल करने के लिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। देखो सबको यही बोल रहे हैं, सवेरे उठो तो सीधा ज्ञान स्नान करो। जैसे सवेरे उठते हैं तो वो स्नान करना मुख्य समझते हैं शरीर को भी स्नान कराओ और तुम भी स्नान करो। पानी से तुमने नहा लिया तो तुमने थोड़ी नहा लिया, पानी से नहाया तो शरीर ने नहाया ना, तुम तो बिना नहाए रह गए। देखो बाबा ने आत्मा के स्नान की बात कही। भक्ति में क्या करते, स्नान करते फिर उसके बाद मंदिर जाते। देखो मंदिर में जाके दर्शन करते मूर्ति के, तो अब वो हो गई आर्टिफिशियल। सुनना अच्छे से, तो आत्मा को स्नान कराए, फिर मन डर गए, फिर मन के अंदर गए कि हमने स्नान कराया ज्ञान का, फिर दर्शन करो कितना अंदर में समाया मन में। तो बाबा ने जो कहा कि 2 बार स्नान करो, मैं भक्ति में भी 2 बार मंदिर जाते हैं दर्शन करने, सुबह जाते हैं शाम को जाते हैं। बहुत लोग 2 बार स्नान भी करते हैं, तो वो करते शरीर की, और ये है ओरिजिनल। शरीर को तो स्नान करना ही है, लेकिन आत्मा को भी ज्ञान स्नान कराना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जैसे सारे दिन में शरीर गंदा हो जाता है, तो वैसे ही आत्मा भी माया के द्वारा क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो बाबा कहता है माया तुमसे भूलें कराती और प्यारे बाबा तुमको अभूल बनाते। तो भाई किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाबा की पूरी मदद मिलती है? पहले पक्का निश्चय हो तो कहीं अटकोगे नहीं। कौन सा निश्चय है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरा बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, बहुत प्यार से। कंप्लेन को बड़े प्यार से, है ना, समाधान करे, कोई भी शिकायत है तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। ये बाबा की मदद तो है और क्या। सब संतुष्ट होके जा रही है, क्या है, किसकी कमाल हो रही है, किसकी कमाल हो रही है भाई, है ना, ये किसकी कमाल हो रही है। तो हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। भाई राह ही वही है, गिरने का बड़ा, हाँ भाई जैसे अपन ट्रेन में यात्रा करते हैं, कितने ब्रिज पड़ते हैं,
है। कब कहाँ क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन बड़े संभल के चलते हैं ना, ध्यान रहता है ना भाई। तो ऐसे ही ये माया की बात है। तो गीत में यह कौन कहते हैं कि हमें उन राहों पर चलना है, चलते चलना है, वो राह छोड़नी नहीं है। गिर गए तो भी फिर उठो, लेकिन छोड़ो मत राह, गिरना और संभलना है। ये कौन कहते? परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें तो यह होगा ही। क्या होगा? बड़ी ध्यान से सुनना। कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सबकी सुनो। हाँ, जैसे कल बहन ने ये बड़ी युक्ति से, हाँ गलती हो गई बोले, अभी नहीं करूँगी। भाई करना तो सिस्टम के हिसाब से चलना पड़े, लेकिन सामने वाले को तो संतुष्टि मिले ना भाई। अपने जीवन को देख कर चलना पड़े, लेकिन मोहब्बत तो सबको करनी है ना, ख्याल सबका रखना है भाई। इधर भी ख्याल रखना है, उधर भी ख्याल रखना है, दोनों तरफ ख्याल रखना है। हाँ, जैसे कहे नहीं मेरे को एकांत नहीं, एकांत नहीं, एकांत पसंद है क्या है मान लो, नहीं एकांत पसंद है तो फिर इतना बड़ा डायमंड हॉल क्यों बनाते बाबा? पूरे देश विदेश की सब आत्माओं को इकट्ठा किए, संगठन बनाना चाहते बाबा, एकांत नहीं कराना चाहते। अगर एकांत करना चाहते बाबा तो दो दो चार चार लोगों से अलग अलग मिलते रहते, मिल के समझा देते। उसको भक्ति में कृष्ण जी को दिखाया है कि मिलने गए साधु बन के, लेकिन बुलाए तो पूरे महल में 16,108 पटरानियों के बीच में, नहीं तो वहीं दे देते ना। जो दान भी किया 2 मुट्ठी चावल के बदले वो रानियों के सामने किया है, ये दिखाया है सबके बीच में। आहा, कितनी प्यारी बात है, सोचो। तो छोटी छोटी सी भूलें हमारे अंदर में होती हैं, उसको बाबा की मुरली को अच्छी रीति जब हम पढ़ते हैं, भाई कोई बहन कैसा पुरुषार्थ करती, कोई कैसा करते, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। हम किसी को नीचे गिरे हैं नहीं सोचेंगे, बल्कि हमें दिखाई दे दिया कि हाँ ये इस कंडीशन में है, तो हम अपनी योग्यता को बढ़ाकर उसको भी वैसा उठाएंगे। तो हमको कब समझ में आएगा? जब हम अपने को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, जब हम ऊंचे जाएंगे। जितना हम ऊंचे जाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को देखते हैं ना, ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं। अच्छा, ज़्यादा लोग दिखाई देंगे फिर छोटे दिखाई देने लगते हैं, पहचान में नहीं आते। तो हमें अपनी दृष्टि भी विशाल बनानी है, लेंस लगाना है, जो हम ऊपर भी जाते रहें और नीचे भी बड़ा बड़ा दिखता रहे, सबको हम पहचानते रहे। जैसे एरोप्लेन ऊपर जाती है, उसमें ऐसा कैमरा लगा रहता है जो नीचे का उसको पूरा क्लियर बड़ा बड़ा दिखता है। तो जो पायलट है वो सही जगह पर उतारता है, फिर नहीं तो ऊपर गए तो पता ही ना चले कहाँ पर कौन सा देश आ गया, है ना भाई। तो हमें ऊंचा भी उठना है और दृष्टि भी हमें तेज करनी है। कितनी प्यारी बात, बाबा की मुरली में ये सब गहराई रहती है। लेकिन इन बातों को उठाएगा कौन? जो आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा। जरा समझना अच्छे से, अटकना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। क्वेश्चन कब नहीं आएंगे बुद्धि में? जब हम विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि भाई सवेरे नहाते हैं, नहाने के बाद मंदिर जाते हैं, वैसे ही वास्तव में ज्ञान स्नान किया फिर मंदिर गए। मंदिर माने मन के अंदर गए कि मैंने जो सुना वो समझा कितना, मन ने धारण कितना किया। तो बाबा वही स्नान करने की बात, 2 बार स्नान करने की बात कर रहे हैं।
बाबा कहते हैं कोई गिरेंगे भी तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित तो होते रहेंगे ना भाई। सुरजीत होने के लिए यह संजीवनी बूटी है बाबा की मुरली। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। बाकी रामायण में भी कहानी है ना भाई कि राम और रावण में कि युद्ध हुई तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया। राम कौन? आत्मा राम। और रावण कौन? विषय विकार। जब आत्मा विषय विकार से लड़ती है तो बीच बीच में मन क्या मन क्या हो जाता है, अरे कितना सहे, मूर्छित हो गया क्योंकि सामने वाला विषय विकार में है, उसको काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, तुम मूर्छित मत हो। फिर बाबा कहता है चलो कोई बात नहीं है, मूर्छित भी हो गए तो संजीवनी बूटी लो, संजीवनी पढ़ो अच्छे से, 2 बार ज्ञान स्नान करो। इसलिए हम सबको कहते हैं तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सवेरे 1 घंटा सुनो बाबा की मुरली, शाम को सोने के पहले 1 घंटा सुनो, समझ में आए तो सुनो, न समझ में आए तो सुनो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नहीं तो कई बोले अरे समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दिए, कई छोड़ देंगे। बाबा कहता है अब उन्होंने हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी, ये सब दिखा दिया है। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाई है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है ना। कोई मनुष्यों की बनाई गई गीता भगवान ने बैठ गाई है, मनुष्यों की जो बनाई हुई है गीता जिसमें ये मंत्र वो श्लोक, बाबा ने कोई मंत्र और श्लोक थोड़ी बोले हैं। अब हमको आपसे कोई बात करनी है, कोई व्यवहार करना है तो मैं मंत्र श्लोक बोलूँगा क्या पहले बताओ, मैं सीधी सीधी बात करूँगा ना भाई, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो मैं पहले मंत्र थोड़ी बोलूँगा। सोचने की बात है। अब भगवान को याद करने के लिए नहीं पहले हम मंत्र पढ़ेंगे सीधा, क्यों किसको भी ज्ञान है नहीं, बाप तो ज्ञान के सागर हैं। किसका ज्ञान है भाई बाबा को? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ये बात तो बताते ही नहीं लोग भाई, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि कैसे बीती बताते ही नहीं है कोई। तीनों लोकों का ज्ञान देते बाबा, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है, लेकिन उस पर नाम किसका रख दिया? श्री कृष्ण। बताओ, अब सोचो, है विदेही का आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तुम श्री कृष्ण देहधारी है, एक शरीर की पूजा कर रहे हो तो शरीर का भान तो मिट ही नहीं रहा है, रो रहे हो, हर गीत रोने वाले बजा रहे हो, रोने वाले बजा रहे थे तो उसका अर्थ बता रहे थे तो उसको तुरंत टच हुआ, बोले अरे ये तो अच्छा है एक बार में, क्योंकि हम उसको गवा रहे थे और फिर उसको समझा रहे थे तो वो ध्यान से सुन रहा था, अच्छा मुझे ये क्यों गाना फिर, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो वो वैसा गा रहा है बेचारा। अब हम कहेंगे अरे तू ये क्यों गा रहा है, बंद कर, ऐसा थोड़ी करेंगे, उसको गाने देंगे, वो आया उसको अवसर देंगे तब तो वो हमारे साथ जुड़ेगा। हम उसको भगा देंगे तो जुड़ेगा कैसे, उसके स्वभाव को हम बदलेंगे कैसे? हम ये कह देंगे अरे इसका स्वभाव तो बहुत ख़राब है, छोड़ो, छोड़ देंगे उसको, चाहे कोई हो, ज्ञान में चलने वाला हो चाहे नहीं चलने वाला हो, हमने उसको छोड़ दिया तो फिर हम बदलेंगे कैसे? हमारी ड्यूटी तो है उसको खाद पानी देने की, वो तो है तो बीज, और उस बीज में समाया हुआ है झाड़, ये बोलता है बाबा, तो बीज तो है ना, बीज तो कभी मरता नहीं। आप खाद पानी डालो, अंकुरित होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा धरती जाने। किसान क्या करता है? किसान की ताकत उगाने की नहीं है, उगाने का काम तो धरती करेगी, चाहे कितना भी कर ले, पकड़ के ऐसा उगा नहीं सकता किसान, लेकिन किसान अपनी ड्यूटी पूरी करता है, वो बाकायदा उसको बीज की संभाल करता है, पानी डालता है ना भाई, उगाने का काम तो फिर धरती करेगी। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, जो परमात्मा का काम है उसको भी करने लग जाते हैं। नहीं, ये समझना अच्छे से, हमारा काम है। फिर बाबा
बाबा को भी हम नहीं बोलेंगे बाबा हमने इतनी सेवा करी आप उसको नहीं, छोड़ दो, करो और भूल जाओ। हाँ, कहते ना भाई, एक मैंने तुमने जो भी किया, दान दिया, ये किया, इस हाथ ने किया, दूसरे हाथ ने देखा भी नहीं, दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ा, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो देह का भान आ गया ना। बाबा को कोई श्री कृष्ण नाम से कोई वो थोड़ी है, नफरत थोड़ी है कोई। बाबा इसलिए कह रहे हैं, ये आम पब्लिक को समझ में आएगी, देखना है। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण को देखकर तुम शरीर के भान में आते हो, न तुम शरीर हो न भगवान शरीर है, लेकिन तुम दोनों तरफ से फेल हो जा रहे हो। अशरीरी बनना मुख्य बात है। बाबा कहते हैं जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, सोचो। है अब जीवन कहानी मेरी है भाई, भागवत कथा मैं कर रहा हूँ, है ना भाई। अब कोई इसमें नाम क्या डाल दे, बेटे का डाल दे, तो पूरा झूठा नहीं हो जाएगा। सोचो, बाप की जीवन कहानी में कोई बच्चे का नाम डाल दे तो। वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो सारा झूठा हो गया पूरा। वो ज्ञानी पूरा हाँ मिलावट वाला हो गया। जब ज्ञानी नहीं, समझ ही नहीं, तो आदमी चलेगा कैसे, बिना समझ के चलेगा कैसे। समझ के कारण ही आप रुक जाते हैं, समझ के कारण ही आप सो जाते हैं, समझ के कारण ही, मतलब नहीं समझने के कारण ही आप कुछ का कुछ समझने के कारण अनुमान लगाने लगते हैं, कुछ का कुछ समझने के कारण आप सामने वाले की योग्यता का जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं। नहीं तो एक जैसा भी व्यवहार का व्यक्ति हो, उसकी जैसी भी आदत हो, उसकी योग्यता का उपयोग करना शुरू कर देंगे ना, तो उसको होश आएगा, बोलेगा अरे नहीं यार, मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं कहाँ पी पा के आ रहा हूँ, छोड़ो अब नहीं पीऊँगा भैया। वो खुद ही छोड़ेगा, लेकिन उसको वैसा सम्मान तो करो। हम छोड़ दिए, मालूम है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, सब समझ में आ रहा है कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसको सम्मान देंगे ना तो वो नतमस्तक हो जाएगा। हाँ, जान के बिल्कुल बहुत अच्छे से, वो ज़्यादा काम आएगा। जो विरोध कर रहा है ना, वो ज़्यादा काम आएगा आने वाले समय में, अगर उसकी तुमने संभाल अच्छे से कर ली तो। बाबा मुरली इसलिए सुना रहा है कि तुम संभाल करो। तो बाबा कहता है गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है का अर्थ क्या हुआ भाई, बताओ। बार बार देह का भान आ रहा है, हाँ, बार बार देह का भान आ रहा है, इसलिए अनर्थ हो गया है। ये उदाहरण है सिर्फ, अब हम श्री कृष्ण और शिव में नहीं लटक जाएं। मान लो हमने ज्ञान सुना कि ये स्पष्ट भी कर दिया कि शिव ही है, फिर क्या करे वो उसको तो वो ओरिजिनल बात समझ में आए ना। मान लो हमने उसको ये फोर्स में समझा दिया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम में है, फिर क्या करे, क्या करे वो, सोचो। ये मुख्य नहीं है। बाबा ये जो समझा रहा है वो काहे के लिए समझा रहा है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, कहने का मतलब है श्री कृष्ण एक शारीरिक रूप है, तुम देह के भान में मत आओ, तुमको समझा रहा है बाबा। अब ये बात उठा के सेम टू सेम हमने आम पब्लिक के बीच में कह दिया श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो सामने वाला वैसे पहले ही भी दग गया। बाबा ने ऐसा बोला ही नहीं है, जबकि मुरली अच्छे ढंग से सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। बाबा ये थोड़ी कह रहा है कि तुम श्री कृष्ण जयंती मनाना बंद कर दो, तो तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाना बंद कर दो, तो तुम ये कहने लग जाओ नहीं श्री कृष्ण भगवान है ही नहीं, छोड़ो इसको, ऐसा डायरेक्ट बोलने लग जाओ। ऐसा थोड़ी है। जैसे जैसे वो देह का भान छूटेगा वैसे ही वो अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा अभी खुद का ही देह भान नहीं छूटा है, तो सामने वाला समझेगा कैसे भाई, सोचो। व्यक्ति इधर से निकला उधर फंसा, बोले नहीं हम तो फलाने सेंटर के हेड हैं, हम तो फलाने इंचार्ज हैं, तो कैसे, हाँ चुम्बक कब खींचेगा,
जब चुंबक के ऊपर कुछ लगा नहीं रहेगा तब चुंबक खींचेगा ना भाई। वैसा ही है, तुम खींचोगे कब लोगों को? जब आत्माभिमानी स्थिति में रहोगे। आत्माभिमानी स्थिति में रहोगे तो हर आत्मा को वैसे ही जान लोगे। लेकिन लोग अपनी मनगणन करेंगे ना, अरे कोई जादू तो नहीं है बोलेंगे, जबकि आत्मा को पहचानने की ताकत आ गई है। क्यों? वो ताकत कब आएगी? जब हम पूरे समय आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। देखो ना भाई जी, ये समझता नहीं है। हाँ, मतलब ये देह भान है आपको। बाबा इसकी बुद्धि खोलो, ये देह भान है। अपनी बुद्धि खोलते जाओ, लाइट जलेगी तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा। मैंने अपनी लाइट जलाना है। आप जितनी ज़्यादा बड़ी लाइट जलाओगे उतनी दूर दूर प्रकाश हो जाएगा। अंधकार की औकात ही नहीं कि वो आपके सामने में आ जाए। तुम लाइट तो जलाओ अपनी। उसको बाबा कहता है, बच्चे क्या बोलता है, लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस क्या करता है? सागर के बीच में चुपचाप खड़ा रहता है, बस उसका काम है केवल लाइट दिखाना। देखो कितनी गहरी बात। लाइट हाउस बनो बाबा ने कहा, मतलब हलचल में मत आओ। सागर में बहुत लहरें उठ रही हैं, लेकिन लाइट हाउस को उससे कोई मतलब नहीं है। लाइट हाउस अपनी जगह पे खड़ा है, उसको देख देख के सब रास्ता तय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लाइट हाउस अपनी जगह खड़ा रहता है। तो तुम्हें भी स्थिर होना है, समझना है गहरे से, आगे बढ़ना है ज्ञान में, एक एक बात समझना है। बाबा कहते हैं गीता खंडन होने से, अभी देखो बहुत गहरी बात, एक एक लाइन को यदि मैं समझाने बैठूं तो मुरली 2-3 घंटे की हो जाएगी। बाबा कहता है गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। मतलब देह आत्माभिमानी स्थिति खंडित होने से, आत्मा अभिमानी स्थिति, गीता मतलब आत्माभिमानी स्थिति। बहुत अच्छे से समझना भाई। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? सोचो, जब तुम्हारा ही देहभान नहीं टूटा, आत्मा अभिमानी स्थिति तुम्हारी खंडित होती जा रही है सुबह से लेके शाम तक। तुम्हारा सपना भी सब दुनिया भर का आ रहा है, मतलब आत्मा भटक ही रही है। अभी रास्ता क्लियर नहीं किया, फिर रंग में चले गए, फिर डिज़ाइन में चले गए, फिर स्वाद में चले गए, फिर इसके व्यवहार में चले गए, बार बार सारा दिन कर क्या रहे हो? फिर उदास हो गए, मुंह लटका है। क्यों भाई, क्यों उदास हो गए, क्यों मुंह लटक गया भाई? तुम तो उड़ो ना भाई, तुम तो आत्मा हो, तुमको तो बाप मिल गया। खंडित मत करो गीता को, उससे बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया सबका। ये बाबा किसको समझा रहा है? पढ़ने वालों को। किसके सामने बात कर रहा है बाबा? बच्चों के सामने। मतलब ये दुनिया वालों के लिए बात नहीं कर रहा है, ये बच्चों के लिए बात कर रहा है बाबा, कि बच्चों को बनना क्या है। लेकिन बच्चे इशारे में समझते नहीं। बाबा जानबूझ के इशारे में समझाता है कि बच्चा कितना समझ रहा है। जो इशारे में समझेगा वही देवता बनेगा। बाबा कहता है देवता बनना मासी का घर थोड़ी है, मैं ऐसे ही थोड़ी कर दूंगा। हमने वही कहा ना कि कृष्ण जी देना चाहते तो साधु बन के ले क्यों रहे हैं पहले भिक्षा? वहीं दे देते, उसको बुलाए क्यों हो? सोचो कितनी गहरा उसमें अर्थ समाया हुआ है। जब हम गहरे अर्थ को समझाएंगे उस कथा को लेकर, तो लोग कथा से बाहर निकलेंगे, तब उनको परमात्मा समझ में आएगा, है ना भाई? अभी जब तक हम कथा को नहीं उठाएंगे तब तक सब तो लगे ही रहेंगे ना। तो कितना सुंदर आधार है बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए। ये बाबा ने कैसा इंतजाम किया, सोचो। प्रकृति को पूरा वश में किया बाबा ने, हमने थोड़ी किया। नहीं, हम भागवत सुना रहे थे तो प्रकृति, अरे तुम्हारा बस है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रकृति पति कौन है? बाबा है। हाँ, लेकिन लोगों को बाबा का पता नहीं है, तो लोग कहेंगे जी महाराज जी में बड़ी ताकत, और हम फूल गए। ये हमें तो पता है कि हम तो साधारण बाबा के बच्चे हैं, तो जरा भी बाहर नहीं आएगा। सुन लेंगे, बाबा देखो आपकी तारीफ हो रही है भाई, ऐसा अंदर अंदर वो बातचीत करेंगे, ऐसा थोड़ी फूल जाएंगे। जहाँ फूले मन गए, तुम्हारी किसी ने तारीफ कर दी और तुम फूले, मतलब फूले मतलब एक छोटी सी सुई चुभेगी तो पिचक भी जाओगे। तो फुग्गे जैसा फूलना नहीं है,
फुग्गा बन के नहीं उड़ना है, ज्ञान और योग में पक्का बन के उड़ना है। कितने लंबा बाबा स्पष्ट करवाते हैं भाई। तो इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। अभी देखो कितना गहरा, अभी एक एक लाइन को मैं बताने बैठूं तो बाबा, अभी आप मंथन करो ना, इस लाइन पर एक एक लाइन सुनो। जहां हमने मंथन नहीं बताया, छोड़ा, उसको आप करो मंथन। अब हम कितना लंबा करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे भाई अरे यार भाई जी तो बहुत लंबी मुरली कर देते हैं। बड़ी गहरे से समझना, बाबा है ज्ञान के सागर। कैसे हैं ज्ञान के सागर? क्योंकि वो विदेही है। तो हम भी ज्ञान के सागर कब बनेंगे? हाँ, बाबा ब्रह्मा के तन में एंट्री लेके क्या समझ रहे हैं कि मैंने तो किराए का लिया है। तो भाई तुमने भी तो किराए का लिया, तुमने थोड़ी बनाया, तुमको भी तो किसी ने दिया है ये शरीर, किसी ने दिया ना भाई, तुम कर्जदार हो इसके। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम अपने घर परिवार की भी संभाल करो अच्छे से। हाँ, बहुत सी माताएं बहनें बस ये हो जाती है, बिखर जाती है। नहीं, ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद बिखरना थोड़ी है, सिमटना है। तो ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं बाबा। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता, लेकिन वो पानी को चरणामृत कहते हैं, उसको भी वो ज्ञानामृत नहीं बोलते, पानी को थोड़ी बोलते हैं ज्ञानामृत। यह है पढ़ाई, पढ़ाई माना नॉलेज। देखो कैसे बाबा एक एक लाइन को इसका माना ये, इसका माना ये बोल रहे हैं। देखो है, यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। अब ये राज कौन खोला? देखो, मनुष्य कहते हैं शास्त्र तो अनादि है। अब देखना, बाबा ने अनादि शब्द को भी बहुत अच्छे से समझाया है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं, यह सब अनादि है माना ड्रामा में नून है। अनादि का मतलब क्या हुआ? फिक्स है, फिक्स है ना भाई। जैसे कांटा लगा हुआ है घड़ी में, वो घूमेगा, वो नंबर लगे हुए हैं तो उसी नंबर पर जाएगा, वो कांटा उसी नंबर पर जाएगा। अब तुम कांटा को हटा के पकड़ के तुम 3 बजा दोगे, 4 बजा दोगे पकड़ के, तो थोड़ी 4 बज जाएगा। 4 तो अपने समय बजेगा, तुम भले कांटा को पकड़ के 4 में कर दो, है ना भाई। है समझने की बात। तो बाबा कहता है ये अनादि माना ड्रामा में नून है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए, अब बेहद के बाबा ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट ही नहीं है। बाबा बड़े आराम से बच्चों को देखता रहता है। हाँ, वही बच्चे सतयुग त्रेता में सुख पाते हैं। बाबा को कितना सुख होता होगा। तो पुरुषार्थ ऐसा करो जो सतयुग त्रेता में आओ। बड़ी गहरी बात सोचो। बाबा कहता है सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूना हुआ। जब तुम गिरते हो तो मैं उठाने आता हूँ, सीधी सी बात। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। हाँ, सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। जितना तुम दिव्य गुण धारण करोगे उतना तुम पहले पहले आओगे। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजस में आती हैं, तो तुम किसी में उलझो नहीं। सबकी अवस्था सुबेरे अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग रहेगी। किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, अपने को मजबूत बनाओ। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बन जाते हैं। अब बताओ, इतनी बड़ी सूर्यवंशी पोजीशन में पहुंचने वाले, इतना पुरुषार्थ करने वाले सूर्यवंशी ही तो बने नहीं रहते, वो तो नीचे गिर ही जाते हैं ना आखिर। फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। देखो अब इसमें समझने की कौन सी बात है। सवेरे शाम में अंतर रहेगा, सवेरे कोई सो के उठा रहेगा, इसलिए बाबा ने 5 बजे क्लास करवाई, क्योंकि उस समय सब आत्मा अच्छी रीति समझेगी। इसलिए हम सवेरे अमृत बेले पढ़ते आए।
उठे सीधा मुरली पढ़े। तो क्या हुआ, एक एक बात गहरे समझ में आई। तो तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजे बनेंगे। जरा बहुत डीपली सुनना, तो फिर सारे स्वभाव एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे आपके। समझने में ही देरी है, एक सेकंड में आप उड़ने लग जाएंगे। जैसे कल वो आए थे तो एक सेकंड में वो भाई समझा, बोले अरे अब तो पूरा ही समझ में आ गया। वो एकदम नतमस्तक हो गया। हाँ, यह राजधानी बन रही है तो पूरा पुरुषार्थ करना है, एक एक बात समझना है। शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमको हीरे समान बनना है। अब एक शब्द बाबा ने हीरा बोला, तो हीरा बोला तो हीरा कैसे बनता है, तराशते हैं। तो तराशते तो उसको हथौड़ी पड़ेगी ना। लो भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। ज्ञान के सागर, शांति के सागर एक बाबा है। बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूं, है ना। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे तो उससे शांति थोड़ी हो जाएगी। तुम कितनी देर चढ़ा के रखोगे, है कितनी देर तुम मंदिर में बैठे रहोगे। कर्मयोगी जीवन में शांति होनी चाहिए। वो उपाय बताया ही नहीं तो लोग सफल हुए नहीं। यहां ऐसे नहीं है, बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरी वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाबा सम्मुख है भाई। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना ही पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। बाबा आपसे दूरी नहीं बनाता है, वो छुप छुप के आपको प्यार करते ही रहता है। कहीं ना कहीं माध्यम से आपको ज्ञान सुनाता रहता है। वो माध्यम कोई भी बन जाता है। बाबा कहते हैं योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा भी भूलें होती है। भूलें कब होती है, जब योग टूटता है। परीक्षा सब पर आती है, ऐसा नहीं है किसी पर परीक्षा नहीं आएगी। कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। अब ये रथ को बलि चढ़ाना है तो कोई गर्दन काट के नहीं बैठ जाना है, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात बच्चा बन के पूरी सेवा करनी है। बच्चा बन के, बड़े बन के नहीं। बच्चा बन के मतलब निर्मल होकर, समझदार बच्चा। वहां आएगी निर्मलता, वहां आएगी कोमलता, है ना भाई। हाँ, बस पक्का निश्चय रखना है, पूरा ट्रस्टी होकर चलना है, पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। क्या पक्का निश्चय करना है भाई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं जब रहेगा तो मैं नहीं आएगा भाई। मरना तो सबको है। परमपिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सदगुरु हैं, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। अब ये सब एक एक लाइन में यदि समझाने बैठूं बाबा, अब हमको आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको उस हर लाइन में कुछ बात नजर आ रही है। बाबा कहना क्या चाह रहा है, जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं कि नहीं भाई। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। अभी कितनी गहरी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ, लापरवाह मत बनो, उनके शौक पूरे मत करते रहो। शौक पूरे नहीं करना है,
आवश्यकता पूरी करनी है। लेकिन हम सब लोग क्या भूल कर रहे होते हैं? शौक पूरे कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है करो, छोड़ दिए उनको, सही में निभाए नहीं हमने। बाबा कहते हैं अभी सबका मौत है, यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं भाई, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बात है। देखो जोड़ा बाबा ने लाइन, आप सोचो हर कुछ 4-6 लाइन के बाद बाबा एक लाइन बोलता है यह समझने की बातें हैं। मतलब वो 4-6 लाइनें जो पढ़ी उसके अंदर कुछ ना कुछ समझने की बातें भरी हुई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मुरली सुन लेते हैं। अब क्लास में तो बहन नहीं समझाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबको अपना अपना काम है ना। अब ये तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जिसको जब समय मिलेगा सुन लेगा भाई, है ना। कोई 15 मिनट अभी सुनेगा, फिर कोई 10 मिनट बाद सुन लेगा, ऐसा भी कर सकता है ना। तो इसलिए इसमें लंबी मुरली चलाते हैं, गहरे गहरे। बाबा कहता है कि भाई इसमें परहेज बहुत चाहिए। दुनिया में भी कहते हैं 100 दवा 1 परहेज। लेकिन अभी क्या करते हैं लोग, परहेज नहीं करेंगे, दवा खाना पसंद करेंगे लेकिन परहेज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे परहेज। ये नहीं सोचेंगे कि क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या चीज़ नुकसान करी है जो मुझे सर्दी हुई है, क्या चीज़ नुकसान करी है जो मुझे बुखार चढ़ी है, ये ध्यान नहीं देंगे। खाने पीने में सब कटरम बटरा रे खाओ, फिर बीमार पड़ेंगे, चलो दवाई खा लेंगे, ऐसा कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे शरीर ही नष्ट होता चला जा रहा है। बाबा परहेज की बात कर रहा है। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले तो ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में बिल्कुल कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध उसी समय शुरू हो जाती है। हाँ युद्ध, अभी संसार में माया की युद्ध नहीं है। संसार में लोग युद्ध नहीं कर रहे, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है। वो तो माया के वशीभूत है। हम माया से निकलने लगते हैं तो युद्ध शुरू होता है। तो प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। सोचो कितना गहरा इशारा दे दिया बाबा ने। जगत जीत बनना माना सूर्यवंशी घराने में आना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ़ करना। यहाँ कायदे भी हैं, बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो फिर आधा माफ़ हो जाता है। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। छुपा लिए, महान बने बैठे हैं और छुपाते चले जा रहे हैं, तो क्या वो फायदे में रहेगा? बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूलें तो होती है, परंतु आखिरी अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा तो बाप संभाल भी करेंगे, और आप चाहे जिसका भी हाथ पकड़ते बैठे रहोगे तो बाबा क्या संभाल करेंगे? सौतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे। सगे तो बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। वो दिखाया रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी, सोचो बात वही है। रुक्मणी पूरी तड़पती रही भाई, पैदा तो राक्षस कुल में हुई, सारे लोग अपोजिट, फिर भी वो बनी ना कृष्ण की। तो कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक के लिखे मुझे अलग पत्र लिखो, है ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई।
अभी तो बहुत वृद्धि होगी, इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती रहोगी। यह है ही गुप्त गवर्नमेंट। तो पोस्ट करने की कौन सी बात है भाई? मानसिक चिट्ठी। बाबा को बहुत प्यार से याद करो। अंडरग्राउंड है, बाबा कह रहा है देखो। रिलीजो पॉलिटिकल है कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो राजाई गंवाए, प्रजा बन जाते हैं। एक लाइन बाबा फोर्स करके बोल रहा है, समझा? समझा शब्द जो बोला उसमें बारीक है। तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, हमें तो आपके दिल में जगह चाहिए। तो ऐसा गीत में गा रहे थे। तो भाई दिल में जगह चाहिए, तो बाबा के दिल में जगह बनाओगे तो स्वर्ग तो मिलेगा ही, देगा ही वो। तुम्हें चाहिए ना चाहिए की बात ही नहीं। जिसका भी दिल खुश करोगे तुम, तो वो दिल से कुछ ना कुछ तो देता ही है। तुम चाहने और नहीं चाहने की बात ही नहीं है, उसका तो वर्षा ही बहुत ऊंचा है। लेकिन ये समझते नहीं बाबा। बाबा कहते हैं फिर यह रावण राज्य क्या होगा? नीचे चला जाएगा। यह चक्र फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। तो अपने को बहुत संभालना भी है? हाँ, संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। अब स्नान भी थोड़ा अच्छी रीति करना पड़े ना। कई जल्दी जल्दी नहाए चले, और कई रगड़ रगड़ के अच्छे से स्नान करते, तो उनका फ्रेश होना और जो जल्दी जल्दी नहा लिया उनके फ्रेश होने में अंतर हो जाएगा ना। खूब अच्छा वाला साबुन लगाएंगे, रगड़ेंगे, एक एक जगह साफ करेंगे। स्नान का मतलब ही है। तो रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। यह भी अमृत बेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो मुरली सवेरे पढ़ी, रात को सोते समय उसी मुरली को फिर से पढ़ो, उसी मुरली को। धारणा करनी और करानी है। देखो, करनी भी है और करानी भी है। अब हम ही खुद नहीं कर रहे हैं तो हमारे बोल में ताकत कहाँ से आएगी भाई? तो बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग लेना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने एक दिन कहा था तुम्हारे घर में जो सर्वेंट आती है, कोई आया बाई रखी है, उसको भी तुम अपने बच्चे की तरह पालो। बहुत अच्छे से समझाया बाबा ने। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। उन्होंने गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले कह दिया है। तो सबकी बुद्धि कहाँ चली गई? गंगा में। ऐसा ही बुद्धि से यदि हम किसी देहधारी को याद करेंगे तो सबकी बुद्धि देहधारी की तरफ जाएगी। हमारे याद के ऊपर है सारा, हमारे याद के ऊपर है। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा से वर्षा लेना है। एक ही बार बाबा सम्मुख आकर बादशाही देते हैं तो कितनी कदर करनी चाहिए। सोचो, बच्चे सुखी हुए तो बाबा फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम निश्चिंत करते नहीं बाबा को, है ना भाई? कहने का मतलब ये है। बेहद के बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से फिर आती रहती है। कोई को भेजते नहीं है बाबा कोई। देखो कितना क्लियर हुआ है ना। कोई को भेजते थोड़ी है। तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम, तो घाटा तो तुम्हारा ही हो जाएगा। यह कहने में आता है लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। बाबा पूरी स्थापना करके चले जाते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं। शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हमें ईश्वरी धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य
बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको बर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना भाई, है। बर्थ नाटे पैनी बन गए थे, अब बर्थ पाउंड बनना है। सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहा है बाबा। चमड़ा पोस कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवलदीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। अब इस पर विचार मंथन करना है ना कि हातम ताई का खेल क्या है, पढ़ना। जिसकी लगन होती है वो करता है। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। बिदकना नहीं है, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। देखो, स्थूल खान पान भी और सूक्ष्म खान पान भी। आत्मा के भोजन में भी परहेज और शरीर के भोजन में भी परहेज। हाँ, नहीं तो शरीर ही बीमार पड़ गया, क्या फायदा। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। हाँ, जानकी दादी तो हमारी देखो कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी, 12 बार मुरली पढ़ती थी। सोचो, तब तो जानकी दादी बनी। विदेश में 8वीं पास थी, विदेश में कैसी सेवा की होगी भाई, सोचो कितनी बड़ी कमाल। वहाँ तो सब इंग्लिश बोलने वाले। शुरुआत की होगी तो कैसे हमको बड़ा भाग्य, हम दादी जी का वो स्थान देख कर आए जहाँ दादी शुरू में रह के, छोटे सा घर, उसको भी दिखाया हमको दीदी ने। देखो, हम सोचते हैं कि हाँ ये तो बड़े 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 हो गए। अरे बड़े बड़े कब, उनने वैसी तपस्या की। और दादी खुद कहाँ रह के सेवा की, और हम गए लंदन तो हमको कहाँ रखा, आलीशान। दादी के कमरे में। सोचो, क्योंकि वो जब गई थी, जब ज्ञान नहीं था किसी को था ही नहीं। आप गए जब सबको ज्ञान हो गया, जब आपको हम तो बने बनाए में चले गए, तो हमने कौन सा बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। सोचो, पके पकाए में हम बैठ गए, तो हम अगर नहीं बना पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। पका पकाया मिल गया तो हम हजम नहीं कर रहे हैं। सोचो, दादियों ने तो कितनी मेहनत की होगी। ये हमें ब्राह्मण परिवार से कितना प्रेम रहना चाहिए। कोई कैसी भी बहन हो, लेकिन सबसे पहले बात ये तो सोचो कि उसने सफ़ेद वस्त्र पहन लिया है। इतनी भी ताकत किसी के अंदर हो। सोचो, एक बहन ने, आखिर वो भी तो बहन है ना भाई, वो भी तो इसी रंगीन दुनिया में रह रही है, तो अपने भावों को उसने कंट्रोल किया हुआ होगा ना, है ना भाई। अब कई ऐसे भी निकलते हैं जो हंस की जगह बगुले बन जाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे। हम बगुलों को थोड़ी सोचेंगे, हम हंसों को सोचेंगे ना। बगुलों को देख के हम हंसों को भी छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा ना। ये परख शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बगला भी सफ़ेद ही दिखता है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। पहचान हमारे हाथ में होनी चाहिए। ऐसे कई पार्ट बन गए, दिल्ली में बाबा आ रहे हैं, उधर बाबा आ रहे हैं, तो हमको समझना है। एक बल अभिवरदान, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है। एक बल कौन सा, शिव बाबा, और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। हाँ, असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। अच्छा भाई, स्लोगन, नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। अच्छा भाई,
ओम शांति। तो